दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों इंडियन एयर फोर्स चीफ ने अभी हमारे LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को फुली सपोर्ट कर दिया है और इसके साथ ही हमारे MRFA टेंडर को लेकर एक नई अपडेट आई है और इसमें एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट की एंट्री के बारे में अभी हम बात करेंगे, जो कि अभी एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत शक्ति को दी एक इंटरव्यू में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने बताया है कि इंडियन एयर फोर्स अपनी फाइटर जेट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट की इंडक्शन की तरफ देख रही है और इसके साथ ही वो AMCA प्रोग्राम को फुली बैक कर रहे हैं और इसके साथ ही वो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को भी पूरी तरह प्रोक्योर करेंगे। इससे पहले जब से एयर चीफ मार्शल ने अपना ऑफिस संभाला है तब से जितनी भी मीडिया इंटरेक्शंस की गई हैं उसमें उन्होंने तेजस मार्क 2 की प्रोक्योरमेंट को कभी भी मेंशन नहीं किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन एयर फोर्स में कुछ गुट बने हुए हैं या कुछ लोग हैं जो कि एक सेक्शन AMCA प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहता है और एक सेक्शन तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहता है। एक सेक्शन चाहता है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के ऊपर फोकस ना कर सीधा AMCA प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया जाए। इंडियन एयर फोर्स पहले 200 तेजस मार्क 2 को खरीदना चाहती थी, लेकिन अभी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें अभी ऐसी क्लैरिटी नहीं है कि कितने एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। तो अभी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 200 से 300 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे और उसके साथ ही AMCA की इंडक्शन भी जारी रहेगी। और इसके साथ ही इसी इंटरव्यू में एयर चीफ मार्शल ने ऐसा बताया है कि MRFA टेंडर में 8 OEMs ने रिस्पॉन्ड किया है जो कि अपने अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑफर कर रहे हैं। अभी तक जो न्यूज़ आई है उसमें ऐसा पता चला है कि अभी तक केवल 7 कंपनीज या OEMs ने ही इस टेंडर को रिस्पॉन्ड किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिसमें बोइंग का F-15EX, लॉकहीड मार्टिन का F-21, रशियन मिग कॉरपोरेशन का MiG-35, सुखोई 35 और डसॉल्ट का राफेल और स्वीडिश साब ग्रिपन E और यूरोफाइटर टाइफून। ये सभी एयरक्राफ्ट के बारे में अभी तक हम जानते हैं, लेकिन अभी इंडियन एयर फोर्स चीफ का कहना है कि उन्हें 8 कंपनीज ने रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इस MRFA टेंडर में किस नई कंपनी या किस नए फाइटर एयरक्राफ्ट की एंट्री हुई है। लेकिन इसके बारे में जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको बता देंगे। तो चलिए अभी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम तेजस मार्क 2 यानी कि मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। ये फाइटर जेट तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है और ये उससे ज़्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। ये हमारी एयरफोर्स की मिराज 2000 और MiG-29 UPG जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। इस फाइटर जेट में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ AMCA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से ली जाएंगी। तो चलिए अभी इस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं वो पब्लिक सोर्सेज से ली गई है और अभी तक इसके बारे में कंफर्म जानकारी ADA या DRDO ने रिलीज़ नहीं की है। जब तक इसके फाइनल डिज़ाइन के बारे में कोई अपडेट नहीं आती है तब तक इसमें से कोई भी जानकारी चेंज कर दी जा सकती है। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट एक 17.5 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट में 11 हार्ड पॉइंट्स होने वाले हैं और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट की वेपन पेलोड कैपेसिटी 7 टन की होने वाली है। इसके रडार के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक AES रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें उत्तम AES रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तम AES रडार को हमारे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी डेवलपमेंट में देरी होने के कारण इसे तेजस एयरक्राफ्ट में नहीं लगाया जा सका और अभी इसे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में अभी एक इजरायली AES रडार का इस्तेमाल किया जाएगा और उस रडार के साथ उत्तम AES रडार के किए गए कंपैरिजन से ऐसा पता चला है कि उत्तम AES रडार इजरायली रडार से ज़्यादा बेहतर होने वाला है। उसी उत्तम AES रडार का इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 GEIN S6 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका 58.5 kN का ड्राई थ्रस्ट है और 98 kN का आफ्टर बर्नर के साथ वेट थ्रस्ट है।
इस इंजन के बारे में आपको बता दें कि इस इंजन का एक एनहेंस्ड वेरिएंट जनरल इलेक्ट्रिक ने हमें ऑफर किया है, जो कि अभी AMC एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में इस एनहेंस्ड इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 की होने वाली है और इसकी रेंज तकरीबन 2500 किलोमीटर की होगी और इसकी कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर के करीब होने वाली है। इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट तक एक्सपेक्टेड है। इसकी फेरी रेंज 3 एडिशनल फ्यूल टैंक्स के साथ 3500 किलोमीटर तक हो जाएगी। तो चलिए अभी इस एयरक्राफ्ट में लगाए जाने वाले एवियोनिक्स के बारे में बात करते हैं। इस एयरक्राफ्ट में एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट का इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस एयरक्राफ्ट के लिए मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट को डेवलप किया गया था, लेकिन ये एक इंटीग्रेटेड ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट था जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में इतनी जगह नहीं थी कि उसमें एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट को इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में इतनी स्पेस है कि उसमें एक इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसमें DARE द्वारा बनाए गए मायावी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स पहले ही Su-30M के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इसका जो तरंग 2 रडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम है उसे Su-30M के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके साथ ही इसमें एक रडार वार्निंग रिसीवर होगा, एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम होगा, एक लेज़र वार्निंग रिसीवर होगा और एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेयर स्वीट होगा और एक टोड रडार डिकॉय होगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल हमारे Su-30M के एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम के इस्तेमाल से आप दूसरे एयरक्राफ्ट से निकलने वाले हीट सिग्नेचर की मदद से उन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम के इस्तेमाल से आप किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट में किसी भी नोज प्रोब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में एक एयर डाटा प्रोब नोज के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि ये एयर फ्रेम में उस जगह पर लगाया जाएगा जहां पर डोम एयर फ्रेम के साथ मीट करता है। इसके साथ ही इसमें एक रिट्रैक्टेबल इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 2019 में हुए एरो इंडिया शो में जिस तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के स्केल मॉडल को डिस्प्ले किया गया था, उसमें एक फिक्स्ड इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब को दिखाया गया था, लेकिन बाद में ऐसा कंफर्म कर दिया गया था कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में एक रिट्रैक्टेबल इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब होगा। इसके साथ ही ये बीस्ट मोड में तकरीबन 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा, यानी कि ये एयर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो कि अपने 11 हार्ड पॉइंट्स के ऊपर 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा। इसके साथ ही अस्त्र जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को भी इसके विंग टिप के ऊपर लोड किया जा सकेगा, जिससे कि आमतौर पर विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे कि R-73 और ASRAAM मिसाइल के लिए रिजर्व किया जाता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट का जो कॉकपिट है वो भी काफ़ी एडवांस्ड होने वाला है। इसमें एक नेक्स्ट जनरेशन हेड अप डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस मार्क 2 एक ऐसा एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसमें एक वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि बहुत सारे फ्लाइट पैरामीटर्स को डिस्प्ले करेगा। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट दूसरे मिशंस के लिए पॉड्स और सेंसर्स को भी कैरी कर पाएगा, जो कि रिकॉन्सेंस और स्पेशल मिशंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसके साथ ही इसमें एक स्मार्ट एवियोनिक्स आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये बहुत ज़्यादा हाई वेपन फ्लेक्सिबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट बन जाएगा, जिससे ये अलग अलग तरह के वेपन्स को भी इंटीग्रेट कर पाएगा। हमारे एयर चीफ ने भी ऐसे बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने ऐसा बताया है कि जो हमारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है वो एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट तो होगा, लेकिन उसमें जो एवियोनिक्स का और दूसरे सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो 5th जनरेशन स्टैंडर्ड वाले होने वाले हैं। इसके वेपन पैकेज की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा, जिसमें मीका मिसाइल, ASRAAM मिसाइल और अस्त्र मिसाइल का इंफ्रारेड होमिंग वेरिएंट और अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल शामिल होंगे। इसके साथ ही ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये एयरक्राफ्ट मीटियोर मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी थी कि MBDA ने इस बात से मना कर दिया है कि वो मीटियोर मिसाइल को किसी भी रशियन या इजरायली रडार के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि अगर कोई इंडियन रडार डेवलप किया जाता है तो उसके साथ मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया जा सकता है।
इसके साथ ही ये अलग अलग तरह की एयर टू सरफेस मिसाइल्स को भी कैरी कर पाएगा, जिसमें ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल भी शामिल होगी, और इसके साथ ही ये रुद्राम 1 मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा। रुद्राम 1 मिसाइल एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसको ये एयरक्राफ्ट कैरी कर पाएगा। इसके साथ ही ये अलग अलग तरह के बॉम्ब्स को भी कैरी कर पाएगा और ये ऐसे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को भी कैरी कर पाएगा जिससे ये बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मिशंस को भी कैरी आउट कर पाएगा। इसकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी जानकारी दी गई है कि इसकी मेटल कटिंग प्रोसेस फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है और जो इस एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 1 एयरक्राफ्ट होगा वो जून 2022 को रोल आउट कर दिया जाएगा और ये अपनी पहली फ्लाइट को 2023 तक कंप्लीट कर लेगा। इसके लिए जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वो पहले ही डेवलप कर लिए गए हैं। इसके लिए 2 फुल मिशन सिमुलेटर्स डेवलप कर लिए गए हैं जिससे इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले पायलट्स को ट्रेन किया जा सकेगा। इसके साथ ही इसके लिए एक नया पावरफुल डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर डेवलप कर लिया गया है जो कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले तकरीबन 12 F414 इंजन हमें जनरल इलेक्ट्रिक से डिलीवर कर दिए गए हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट में यूज़ किए जाएंगे। ऐसी रिपोर्ट है कि हमें तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस स्टैंडर्ड वाले एयरक्राफ्ट 2026 तक देखने को मिल जाएंगे और इस एयरक्राफ्ट को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस 2028 तक मिल जाएगी जिसके बाद ये प्रोडक्शन में एंटर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।